खड़गे सहित कांग्रेस की CWC मीटिंग को शहजाद ने किया बेनकाब। शहजाद पूनावाला बोले, मीटिंग का CWC नहीं BVC यानी भारत विरोधी कमेटी होना चाहिए ना। ये CWC नहीं है, ये BVC भारत विरोधी कमेटी है। बिहार के लोगों का अपमान करना कांग्रेस की नीति, प्रदीप भंडारी। नमस्कार, मैं विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई, जो आजादी के बाद बिहार में पहली बार हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक जो है सामान्य नहीं है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता ने पटना में जुटान किया और इस बैठक में शामिल हुए हैं और इसी बैठक को लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा और इस बैठक की पोल खोल दी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, CWC की बैठक में नीतीश कुमार का धन्यवाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, CWC की बैठक में नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए कि नीतीश कुमार ने बिहार के इस तरह का माहौल पैदा किया कि आज देश भर से लोग बिहार आ रहे हैं। नहीं तो जो उनके शागिर्द थे लालू प्रसाद यादव और उनके तथाकथित पार्टी के लोग, ऐसी स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति बिहार आने से पहले 10 बार फोन करता था। आज पूरी CWC उठकर बिहार आ रही है तो राज्य का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास हुआ है उसका मानक है कि पूरी कांग्रेस यहाँ पर उठकर आ रही है। जो माहौल पैदा हुआ है, जो निवेश आ रहा है, इसी की वजह से CWC की बैठक यहाँ पर हो रही है। वहीं आपको बता दें कि क्या कुछ और कहना उनका सुनिए। कि नीतीश कुमार को CWC की बैठक में धन्यवाद देना चाहिए कि नीतीश कुमार ने बिहार में इस प्रकार का माहौल पैदा किया कि आज देश भर से लोग बिहार आ रहे हैं। नहीं तो जो उनके शागिर्द थे लालू जी और उनके तथाकथित पार्टी के लोग, ऐसा स्थिति था कि कोई एक व्यक्ति भी बिहार आने के पहले 10 बार फोन करता था। आज पूरा CWC उठ के अगर बिहार आ रहा है तो बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार का अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ हुआ है उसका मानक है आज की पूरी कांग्रेस यहाँ पर उठ के आ रही है। जो माहौल पैदा हुआ, जो नए निवेश आ रहे हैं, उसके कारण CWC की इतनी बड़ी बैठक आज यहाँ हो रही है। ये दिख रहा है कि बिहार बदलाव की तरफ है और नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसे अवसर दिए हैं कि आज बड़े बड़े आयोजन भी यहाँ होते हैं। आज हमारा ज्ञान भवन, बापू टावर, अन्य भवन हमारे लिए स्पष्ट रूप से ये मैसेज है कि ये नए बिहार का तस्वीर है। मैं तो कहूँगा मल्लिकार्जुन जी आइए और पटना का मेरीन ड्राइव भी एक बार घूमिए, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि विकास किसको कहते हैं। जो राहुल बाबा 16 दिन में बिहार घूम लिए, अगर आपके शागिर्दों की सरकार रहती तो 16 दिन में एक जिला नहीं आप घूम पाते। तो ये कांग्रेस को, तेजस्वी को सोचना है ना कि कैसे जाना है। बड़ा बड़ा बैनर होर्डिंग लगा दिए तेजस्वी सरकार, और कांग्रेस ने ही इनकार कर दिया। तो अब तो दिख रहा है कि अब तेजस्वी खुद के गठबंधन में किनारे हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जो है भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बैठक की पोल खोली और कहा कि कांग्रेस को बिहार में अपनी CWC बैठक का नाम बदलकर BVC यानी भारत विरोधी समिति कर देना चाहिए। एक तरफ देश में बचत उत्सव चल रहा है तो वहीं बिहार में राजद और कांग्रेस का गाली उत्सव चल रहा है, जिसके तहत पिछले 10-15 दिनों से राजद द्वारा चौथी बार PM मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को साक्षात्कार में कहा कि उनकी पार्टी की रणनीति जनता का दबाव बनाकर भारत की चुनावी प्रणाली की अखंडता को चुनौती देना है। वो सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि दुष्प्रचार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर संदेह पैदा करना चाहते हैं। लेख में यह भी उल्लेख किया गया कि गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह दिखाने के लिए सबूत नहीं दिए कि कथित हेरफेर के पीछे कौन था या यह चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त पैमाने पर था। इसमें कहा गया कि गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव में नमूना सबूत प्रदान किए, लेकिन सबूतों को सत्यापित करने में असमर्थ था। क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला को, सुनिए। मित्रों, बिहार में कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग चल रही है। CWC पर आज के बाद कांग्रेस पार्टी को इसका नाम CWC से बदलकर BVC कर देना चाहिए। ये CWC नहीं है, ये BVC भारत विरोधी कमेटी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फाइनेंशियल टाइम्स में छपा हुआ एक उनके साथ संवाद है, इंटरव्यू है, जब उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये इस प्रकार के बयान दे, ये तो संभव नहीं है। हां, अगर LOP का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा
और लीडर ऑफ पाकिस्तान है, तब तो यह संभव है कि इस प्रकार का इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स एक विदेशी अखबार को दिया जाए कांग्रेस पार्टी के युवराज और शहजादे के द्वारा। और इसीलिए मैं इसको कहता हूं, यह CWC नहीं है, यह BVC है, भारत विरोधी कमेटी। क्योंकि इस इंटरव्यू में वो कहते हैं ना, राहुल गांधी जी कई दिनों से कह रहे थे मैं हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, वो सारी सुतली बॉम्ब निकली, पर एक बॉम्ब ऐसा एक्सप्लोड कर दिया है कि जो सेल्फ डेटोनेट हो चुका है। और वो सेल्फ डेटोनेट इस प्रकार से हुआ है कि राहुल गांधी इंटरव्यू में बोलते हैं विदेशी अखबार से, विदेशियों से बात करना उनको पसंद है, भारत के अखबारों से और भारत के मीडिया से कब बात करेंगे। कहते हैं कि राहुल गांधी सेड that his party's strategy is to challenge the integrity of India's electoral system by building public pressure। इसको नोट कीजिए। राहुल गांधी ने विदेशी अखबार को बोला कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि हम चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता के खिलाफ एक विरोध पैदा करेंगे, प्रमाण के आधार पर नहीं, नॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रूफ but on basis of propaganda to be spread amongst the wider public। ये तो कन्फेशन है और सेल्फ डेटोनेशन है कि राहुल गांधी के पास कोई प्रमाण नहीं है, तो माहौल बनाना है। और भारत की चुनावी प्रणाली, पूरी दुनिया में जहां पर चुनावी प्रणाली का हमारा बजता है डंका, तो BVC भारत विरोधी कांग्रेस पैदा करना चाहती है शंका। और आगे भी कुछ लिखा है इस आर्टिकल में, आप लोगों ने तो केवल एक ही लाइन देखा है, सुबह से मैं देख रहा हूं। आगे सुनिए इसी आर्टिकल में, इसी इंटरव्यू में क्या लिखा है। गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस टू शो हु वाज बिहाइंड द अलेज्ड मैनिपुलेशन एंड दैट इट वाज ऑन अ लार्ज स्केल इनफ टू अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। ये फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहा है। मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स से कि लुक, आवर एजेंडा इज वेरी क्लियर, हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि हम इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी को ही, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते हैं, नॉट बाय प्रूफ, नॉट बाय सबमिटिंग द प्रूफ टू सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जाकर साबित करने के बेसिस पर एक प्रोपेगेंडा पब्लिक में तैयार करने पर। और वही अखबार उसको पैराफ्रेज करता है और कहता है कि हाउएवर गांधी हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड एनी प्रूफ। Gandhi provided what seemed to be sample evidence from elections in states in Karnataka and Maharashtra, but the FT was unable to verify the evidence। Meaning, राहुल गांधी ने जो एविडेंस प्रस्तुत भी किया है अभी तक पब्लिक डोमेन में, जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई की एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं, ये एविडेंस है भी रेलेवेंट, या ये एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट इनफ है कि इस पूरे बड़े एलिगेशन को प्रूव किया जाए। पर LOP का बयान आप सुन लीजिए। LOP का बयान है, गांधी स्ट्रेटेजी इज, पार्टी स्ट्रेटेजी इज टू चैलेंज द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम बाय बिल्डिंग पब्लिक प्रेशर। उसके आगे भी राहुल गांधी का आखिरी बयान में इसमें पढ़ना चाहता हूं। गांधी कोट कर रहे हैं राहुल गांधी को, वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे वी हैव। गेम, आपके पास इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाने के लिए कोई प्रमाण या कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम जन आंदोलन को खेल रहे हैं, यही हमारे पास एकमात्र रास्ता है। वो सुप्रीम कोर्ट में आरोपों को साबित नहीं कर पा रहे हैं और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उनके BLA या पार्टी कार्यकर्ता इस संबंध में क्या कदम उठाते हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया हमारी चुनावी प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानती है, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वे इस व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। जनवरी 2025 में उन्होंने कहा था कि हम भारतीय राज्य में लड़ रहे हैं और मार्च 2023 में उन्होंने विदेशी धरती पर कहा था कि अमेरिका और यूरोप इस बात से अनजान क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा कैसे ध्वस्त हो रहा है। मई 2023 में भारत एक राष्ट्र नहीं है, इस तरीके का बयान दिया। तो सितंबर 2024 में भारत के सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की आजादी नहीं है, इस बात पर जोर दिया। फिर उन्होंने भारत सेना पर टिप्पणी की जो सुप्रीम कोर्ट तक गई। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस नहीं बल्कि ANC यानी एंटी नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्र विरोधी कांग्रेस है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। जब आपसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश करो तो आप कर नहीं पाते हो। जब आपसे कहा जाता है कि इसको लेकर आपके BLA ने क्या किया, आपके बाकी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, उसका कोई प्रमाण या जवाब नहीं है, तो राहुल गांधी के लिए आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान
की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है. Rahul Gandhi is saying that we are playing the game of mass mobilization. This has been quoted by FT. I am not saying what it is coming in my mind. This is quoted by the FT. FT is quoting कि वो integrity of electoral system को public pressure से challenge करना चाहते हैं और FT ने उनको कोट किया है कि we are playing the game of mass mobilization. उनके लिए ये एक mass mobilization का गेम है. मतलब कि प्रूफ प्रमाण हो ना हो, माहौल बनाकर देश के लोगों को भड़काने का प्रयास करना है. ये राहुल गांधी विदेशी अखबार को कह रहे हैं एट अ टाइम जब पूरी दुनिया में माना जाता है कि आर इलेक्शन सिस्टम इज द बेस्ट. उस समय पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं. और कोई ये पहला ऐसा बयान नहीं है राहुल गांधी का. जनवरी 2025 राहुल गांधी सेज वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट. मार्च 2023 विदेशी धरती पर Why is Europe and US oblivious to how a huge chunk of democracy in India has come undone? May 2023, India is not a nation. September 2024, Sikhs are not free to wear turbans and kada in India. जैसे कि आपने शहजाद पूनावाला का बयान सुना, वह इस मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बिहार अपमान का जो है पार्टी कांग्रेस ने पटना में कथित CWC उन लोगों का जुमावड़ा मात्र है जिन्होंने हमेशा बिहार के गौरव का अपमान किया है. रेवत रेड्डी जैसे लोगों की उपस्थिति से स्पष्ट है कि बिहार के लोगों का अपमान करना कांग्रेस की नीति है. इस नाटक से सबसे ज्यादा परेशान तेजस्वी यादव है, जिन्हें राहुल गांधी की यात्रा का नेतृत्व करने के बावजूद अभी तक महागठबंधन का चेहरा घोषित नहीं किया गया है. सीटों को लेकर गठबंधन में जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई है और राजद बनाम कांग्रेस चल रहा है. वहीं आपको बता दें कि बीजेपी बिहार ने भी इस बैठक को लेकर प्रतिक्रिया दी और इस पर निशाना साधा. बीजेपी बिहार ने भी लिखा कि जब राहुल के लिए बिहार क्राइम कैपिटल और खड़गे के लिए छोटा मोटा राज्य है तो CWC बैठक यहाँ क्यों करनी पड़ी. बिहार की जनता स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करती. कांग्रेस RJD को इसका हिसाब जरूर मिलेगा. तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.